हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे मैथ्स और मैथ्स में हमारा चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसमें हम अपनी 3 क्लासेस कंप्लीट भी कर चुके हैं और आज है हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 4th। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, देखो। सीमा तथा मीना 25,000 रुपये को क्रमशः 3:2 के अनुपात में बांटती हैं, ठीक है। यदि उन दोनों के अंश में 5,000 जोड़ दिए जाएं तो कौन सा नया अनुपात बनेगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, अंश में क्या जोड़ दिया जाए, 5,000। अंश का मतलब क्या है, हिस्से में, ठीक है। कितने, 5,000 जोड़ दिए जाए। कह क्या रहे, देखो सीमा तथा मीना 25,000 रुपये को क्रमशः 3:2 के अनुपात में बांटती है, ठीक है। तो अगर मैं 25,000 को अगर मैं बांटूं, देखो सीमा का रेशियो क्या है इसमें 3 और मीना का क्या है 2 है, ठीक, यही तो है। तो सबसे पहले अगर मैं सीमा का देखें तो सीमा का अगर मैं क्या बांटू, 25,000 को अगर मैं बांटू कैसे, सीमा का क्या है 3 है, ठीक है। तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 5, 5 क्या आया 3 और 2 का ये क्या है अनुपातिक योग, ठीक, गुणा। देखो बांटने कितने हैं 25,000, तो गुणा क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 25,000, ठीक है। ये 25,000 आ गया। अब इसे अगर मैं 5 से काटू तो कितने, 5 पंचे 25 और ये 0 ऐसे उतर गए इसके, ठीक है। तो 5 3 ये ऊपर क्या हो जाएगा 15, यानी कि कितना हो गया है 15,000। 5,000 की गुणा अगर मैं 3 में करूंगी, ऊपर जो 3 है तो ये कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हमें किस में बांटना है, सीमा में तो हमने देख लिया, अब हम किस में देखेंगे, मीना में, ठीक है। सीमा का ये रहा हमारा और मीना का देखो क्या है 2 है और बट्टे में क्या आएगा 5 ही आएगा। अनुपातिक योग क्योंकि कितना है 5 है। अनुपातिक योग यानी कि जो 3 और 2 दे रखे हैं इन दोनों का योग, ठीक है। गुणा फिर क्या आ जाएगा 25,000 ही आएगा क्योंकि बांटने कितने हैं हमें, 25,000 बांटने हैं, ठीक। अब ये आ गया 5 से कितने बार कट गया है, ये आ गया हमारा 5,000। 5,000 की गुणा अगर मैं ऊपर 2 में करूंगी तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 10,000। ये कितना आ गया हमारा 10,000, ठीक। अब यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या कह रहा है वो, यदि उन दोनों के अंश में, अंश का मतलब अभी अभी बताया मैंने आपको हिस्से, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है वो, यदि उन दोनों के हिस्से में 5,000 जोड़ दिए जाए, दोनों के हिस्से में, यानी कि एक का हिस्सा तो ये निकल के आ गया कितना 15,000 और दूसरे का कितना आ गया है 10,000। तो यही कह रहा है वो कि इन दोनों के हिस्से में अगर 5,000 जोड़ दिए जाए तो कौन सा नया अनुपात बनेगा, ठीक है। तो देखो सीमा का, और अगर मैं मीना, सीमा यहाँ पे लिखती हूँ मैं और मीना यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। अब इन दोनों का कितना, ये कब का लिख रही हूँ मैं, अब नया अनुपात जब 5,000 जोड़ने के बाद, अगर मैं इस 15,000 में 5,000 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 20,000, ठीक है। और ये कितना है 10,000, तो 5,000 जोड़ने के बाद नया अनुपात क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा कितना 15,000, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहे हैं हमारे, 5 से अगर मैं काटूं, ये कितने 5 चौक को 20 और ये कितने बार कट गया 3 बार, ये 3 0 से ये 3 0 कट गए। तो हमारा जो नया अनुपात आया, नया रेशियो आया, वो कितना आया है हमारा 4:3। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जो नया अनुपात बनेगा हमारा, तो नया अनुपात क्या बन रहा है हमारा 4:3, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का भाग, पुत्री का 1/2 भाग और पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, ठीक है। पुत्री का भाग कितना है, अब हमें पुत्री का भाग बताना है, ठीक है। अब देखो अगर आप चाहो तो इसे कैसे मान सकते हो, ABC करके अगर हम इसे माने, देखो किस में बांट रखा है, बांटना है ये धन हमने पुत्री में, पत्नी में तथा पुत्र में, ठीक है। तो पुत्री को हम मान लेंगे A, पुत्री को मैंने क्या मान लिया A मान लिया, और पत्नी को मान लिया मैंने क्या B, और पुत्र को मान लेंगे हम C, ठीक है। अब मैंने इन सबको ऐसे मान लिया है, पुत्री को A, पत्नी को B और पुत्र को क्या मान लिया मैंने C। अब देखो अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति
3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का यानी कि पुत्री को हमने क्या माना है ए, यानी कि पुत्री का कह रहा है ना, यानी कि पुत्री का मतलब एक का 1/2 भाग, 1/2 भाग, ये तो कह रहा है। पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी को हमने क्या माना है बी, यानी कि क्या कह रहा है बी का 1/4 भाग, तथा पुत्र को हमने क्या माना है सी, यानी कि सी का 1/5 भाग क्या है परस्पर बराबर है, परस्पर बराबर है कह रहा है। ठीक है, यही चीज तो कह रहा है। तो मैंने आपको इससे पिछले क्लासेस में बताया था इसी के कि जो बराबर जो बराबर में एक मान के कैसे, ये बताया था मैंने आपको इससे पिछले क्लास में। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वहां देख लेना। तो मैंने आपको बताया था बराबर में एक मान के। ठीक है, तो अगर मैं इसके बराबर में एक मानूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं सीधे लिख रही हूँ। अगर मैं बराबर में एक मानूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/1, ठीक है, 4/1 और 5/1 हो जाता है। कब, बराबर में एक मान के। ठीक है, यानी कि देखो, यानी कि A रेशियो B रेशियो C, ये कितना आ गया हमारा 2/4/5। ठीक है, जो बट्टे में एक है इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इन्हें आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो ABC कितना आ गया हमारा, A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया है हमारा, कितना आ गया अनुपात, 2:4/5। ठीक है, तो ABC का रेशियो ये आ जाएगा हमारा। ठीक, क्या ये आ जाएगा हमारा रेशियो। अब देखो, अब हमें क्या करना है, रेशियो में एक धन बांटना है। कौन सा धन बांटना है, ये वाला 3,30,000, इसको बांटना है। और पूछा क्या है उसने लास्ट में, पुत्री का भाग कितना है। पहले हमने क्या करना है, 3,30,000 को बांटना है और फिर पुत्री का हिस्सा बताना है हमें। ठीक है, अब देखो पुत्री का हिस्सा, यानी कि पुत्री को हमने क्या मान रखा है ए, यानी कि ए का हिस्सा बताना है हमने। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए का हिस्सा बताऊं, ए का हिस्सा यानी कि पुत्री को ही तो हमने ए मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, ए कितना है, ए का कितना दे रखा है यहाँ पे 2, कितना है 2 बट्टा क्या आ जाएगा 11, बट्टा कितना आ गया 11, 11 क्या है ये अनुपातिक योग किसका 2, 4 और 5 का, ये क्या है अनुपातिक योग जो बट्टे में हमने 11 लिखा है। गुणा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो धन हमने बांटना है, हमने बांटना क्या है 3,30,000, तो यहाँ पर आ गया। तो ये अगर मैं इसे 11 से काटूं तो कितने बार कट रहा है, 11 3 33 ही हो गया। ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारा 30,000, 30,000 आ गया। और ऊपर क्या है हमारा 2, अब 30,000 गुणा अगर मैं 2 करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 दूना 60, यानी कि ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 60,000 रुपया। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। ठीक है, और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 रुपये थी, उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगी ये हमें बताना है। देखो ठीक है, यानी कि क्या है, क्या रहा है, देखो कर्मचारी की संख्या क्या कर रहा है घटा रहा है और वेतन इस अनुपात में क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी पहले क्या थे 9 कर्मचारी थे। ठीक है, अब कितने हैं 8 हैं। पहले 14 रुपया वेतन देता था, अब कितना दे रहा है 15 दे रहा है। ठीक है, तो जब संख्या और वेतन का रेशियो दिया हो तो हम सिर्फ क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखो हम क्या करेंगे सिर्फ गुणा। तो 14 में कितना हो गया, ये हो गया 126 रेशियो, और 15 कितना हो गया, ये हो गया 120 रेशियो। ठीक है, ये कब का है, ये पहले का है, और ये कब का है अब का है। ठीक है, पहले का ये है जब कर्मचारी कितने थे 9 थे और वेतन कितना देता था जब 14, और ये 120 वाला कब का है अब का, जब कर्मचारी 8 हैं और वेतन कितना देता है 15। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है इसमें 6 का, यानी कि हमें जो ये 6 रेशियो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है,
कुल वेतन बिल की राशियों में अंतर जो मूलतः का मतलब क्या है, मतलब जो पहले, मूलतः का मतलब क्या होता है, पहले, यानी जो पहले क्या था, पहले का क्या है हमारा 126 रेशियो है, यानी कि जो 126 रेशियो है ये क्या है, ये है 1890। जो 126 रेशियो है, यही तो बोला उसने, जो मूलतः 1890 रुपये थी। मूलतः का मतलब मैंने आपको क्या बताया, पहले, ठीक है, मतलब कि पहले, ठीक है, पहले वाला क्या है फिर हमारा ये है, और अब का ये है हमारा, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो 126 रेशियो क्या है, कह रहा है वो 1890, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 126 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है, 1890। तो अगर मैं एक रेशियो की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी, 1890 बट्टा क्या कर देंगे 126। तो ये कितने से कट रहा है, 18 से अगर मैं काटूं, 18 सत्ते 126 ये हो गया, 18 एकम 18, 18 पंचे कितना हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसे 7 से काटूं तो ये कितने बार कट गया है, 15 सत्ते क्या होता है 105, तो ये कितना आ गया 15, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई है। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, 6 की, इसकी तो निकालनी है हमें किसकी निकालनी है, 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर हम 6 रेशियो की, अगर एक रेशियो की वैल्यू 15 आ गई, तो अगर हम 6 की निकालें तो कैसे निकालेंगे, 6 गुणा क्या कर देंगे 15, 15 छक्के कितना हो गया 90, 90 रुपये, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 117 रुपये को ए बी सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, ठीक है। यानी कि देखो बांटना किसमें था, इसमें, ठीक है, सही क्या था हमारा, हमें बांटना किसमें था, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है, ठीक है। अब सही क्या है इसका, देखो अगर मैं ए बी सी का निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, ए बी सी का, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया, 2 छक्का 12, रेशियो क्या, मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये बता रखा है अच्छे से, और 3 चक्कों क्या हो गया 12, ठीक है, 4 3 12, और जो नीचे हमने एलसीएम लिया था ये लास्ट में क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या आ गया है, 6:4:3, ए का क्या 6, बी का 4 और सी का क्या 3, ठीक है। अब यानी कि बांटना किसमें था, इसमें बांटना था 6:4:3 में, लेकिन त्रुटि से यानी कि गलती से उसने क्या कर दिया है, त्रुटि से क्या कर दिया है उसने, किसमें बांट दिया है, ये बांट दिया है इसने किसमें, 2:3:4 में, सही ये था, और त्रुटि से बांट किसमें दिया है, इसमें, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो देखो, कि अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। अब इस अनुपात में जो बांट दिया है तो किसको लाभ होगा ये हमें बताना है, ठीक है। यानी कि ए बी सी में से किसको लाभ होगा ये बताना है, ठीक है। अब एक साइड से हम लिखेंगे सही वाला, अगर सही से बांटे तो क्या आएगा, और एक साइड से मैं करूंगी त्रुटि वाला, ठीक है। त्रुटि से यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सही से, और यहाँ पे लिख दिया मैंने किससे, त्रुटि से, ठीक। अब देखो अगर हम सबसे पहले किसका लेते हैं, ए बी सी में से ही बताना है हमने कि किसको लाभ होगा, तो सबसे पहले हम ए का लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ए को लूं क्या, सही से, सही यानी कि सही वाला रेशियो क्या है हमारा 6, ए का रेशियो क्या है सही में 6 है, तो 6 बट्टा कितना आ जाएगा 13, 13 क्या है ये, 13 है हमारा क्या अनुपातिक योग, गुणा बांटना किसको है 117 को, तो गुणा क्या हो जाएगा 117, ठीक है। तो ये कितने बार कट गया 9 बार, 13 नमा 117, और 9 की गुणा अगर 6 में करें तो ये कितना आ जाएगा 54, ये कितना आ गया हमारा 54, सही से कितना आ रहा है ये 54 आ रहा है, ठीक है। अब त्रुटि से देखें, जिसने त्रुटि से ए का क्या है, अगर ए का ही देख रहे हैं सबसे पहले ना, तो क्या है ए का क्या है 2 है, तो देखो 2 बट्टा क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 क्या है अनुपातिक योग, 2 3 और 4 का अनुपातिक योग क्या है 9, गुणा गुणा क्या हो जाएगा ये, कितने क्या बांटना है 117, बांटना तो 117 ही है, गुणा में तो वही आएगा, तो ये कितने बार कट गया इससे 13 बार, और 13 दूना कितना हो गया 26,
तो यहाँ कितना आ रहा है 54 और त्रुटि सही से अगर करें तो ये कितना आ रहा है 54 और त्रुटि से कितना आ रहा है 26। यानी कि यहाँ तो त्रुटि से करने पर क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नुकसान लिख दिया। ए में तो क्या हो रहा है नुकसान। अब बी को अगर हम देखें, अब बी में क्या है सही से करने पर क्या है 4 है। तो ये कितना हो जाएगा 4/13 गुणा 117। 13 से कितने बार कट गया 9 बार। ये कितना आ गया 4 नम्मा कितना हो गया 36। सही से करें तो अगर हम सही से बांटे तो सही तरीके से तो कितना आ गया 36। अगर त्रुटिवश देखें तो बी कितना है इसमें 3 है। कितना है 3, तो 3 क्या हो जाएगा 9 गुणा 117। ये कितने बार कट गया 13 बार। 13 तिया कितना होता है 39, यानी कि कितना आ गया है 39। अब यहाँ क्या है 36 और यहाँ क्या है 39। यहाँ क्या हो रहा है फायदा, बी को क्या हुआ फायदा। ठीक है, अब हम देखते हैं किसमें सी में। किसमें देखेंगे हम सी में। सी में अगर सही से देखें तो कितना है 3, तो 3 क्या आ जाएगा 13 गुणा क्या 117। ये कितने बार कट गया 9 बार। 9 त्यान कितना होता है 27। ये कितना आ गया 27। ठीक, अब अगर त्रुटि से देखें तो सी क्या है 4, तो 4 क्या आ जाएगा 9 गुणा बांटना कितना है हमने 117। तो ये कितना आ गया 9 से 117 कटा कितना 13 बार। 13 चक्कू कितना होता है 52। तो यहाँ कितना है 27 और यहाँ कितना है 52। तो यहाँ भी क्या हुआ फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा। पूछा क्या था उसने, त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर, जो कि हमने यहाँ पे बांट दिया, त्रुटिवश भी बांट दिया और सही से जो बांटना था उस तरह से भी बांट दिया। तो उसने पूछा क्या है लेकिन त्रुटिवश बांटने पर किसको लाभ होगा। तो अगर मैं इसको देखें, त्रुटिवश बांटने पर लाभ किसको हो रहा है, किसको किसको हो रहा है। देखो यहाँ 54 है, यहाँ 26 है। ए को तो क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। अब बी में देखें अगर हम, यहाँ कितना है 36 आया है और यहाँ कितना है 39, बी को फायदा है। सी में देखें तो यहाँ कितना है 27 और यहाँ 52, सी को भी फायदा है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी और सी को फायदा है। बी और सी को क्या है फायदा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, यदि ए का भाग 2500 रुपया हो तो कुल राशि कितनी है। ए का भाग यानी कि क्या है, ए क्या है इसमें 2, बी क्या है 5 और सी क्या है 9। तो ए का भाग पूछा है, ए का भाग यानी कि 2। ठीक है, ए का भाग क्या कह रहा है, ये ए का भाग 2500 हो, यानी कि ए क्या है यहाँ पे 2 रेशियो है। 2 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 2500। यही तो कह रहा है वो कि ए का भाग 2500 रुपया हो तो कुल राशि कितनी है। कुल राशि यानी कि 259, ये कुल राशि कितनी हो गई, ये हो गई हमारी कितनी 16। यानी कि हमें क्या निकालना है 16 रेशियो। अब देखो 2 रेशियो का मान कितना है 2500 है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, सीधे क्या आ जाएगा 1250 रुपया। यही तो आया। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, देखो कुल राशि कह रहा है। कुल राशि मैंने आपको क्या बताया, कुल राशि कितनी होगी 259, ये कितना हो गया 16, 16 रेशियो। ठीक है, कुल राशि कितनी होगी 16। तो इस 16 रेशियो का हमें मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एक रेशियो का, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 1250, तो 16 गुणा क्या हो जाएगा 1250। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 16×5 = 80 हो गया 32, और ये आ जाएगा हमारा कितना 20,000। ये कितना आ जाएगा हमारा 20,000। हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया हमारा आंसर 20,000। ठीक है, तो देखा आपने कितना सिंपल था हमारा ये क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। सी का भाग यानी कि 7 का भाग 3 के भाग से, यही तो कहना चाह रहा है ये। सी का भाग यानी कि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 7 और 3 का, ये हो गया आ गया हमारा 4, यानी कि 4 रेशियो क्या कह रहा है ये 1600 रुपया अधिक है। ये कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1600। ठीक है, अब 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1600, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 400।
ठीक है, 1600/4 तो कितना आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो बी का भाग कितना है, बी कितना है 5, यानी कि किसका भाग पूछ रहा है ये 5 रेशियो का, बी यही तो है 5। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक रेशियो की वैल्यू अगर हमारी कितनी आ गई है 400, तो 5 रेशियो की कैसे आएगी, 400 गुणा क्या कर देंगे हम 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 2000। ये कितना आ गया हमारा 2000, ये आ गया हमारा आंसर। तो बी का भाग कितना है 2000। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं जिनका कुल योग कितना दे रखा है 30। ठीक है, यानी कि क्या दे रखा है, ये मूल्य दिया है क्या 30। ठीक है, यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखे हैं इसने, एक थैली में क्या क्या है, कह रहा है 25 पैसे, 10 और 5। तो ठीक है, 25 पैसे और क्या 10 पैसे और क्या है 5 पैसे। ठीक है, अब देखो जिनका क्या दे रखा है इसने क्रमशः किस अनुपात में दे रखे हैं, ये 1:2:3 इसी में तो दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका मूल्य। ये देखो जिनका कुल योग क्या कह रहा है 30 रुपये, यानी कि ये क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या है मूल्य दिया है। तो अब मैं इसका मूल्य निकालूं, इनका मूल्य निकालूं तो कैसे निकालेंगे, मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो 25 पैसे का एक सिक्का तो कितना हो जाएगा ये 25, 10 पैसे के 2 सिक्के तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 20, 5 पैसे के 3 सिक्के तो ये कितना हो गया, 5 दिया 15, ये कितना हो गया 15। अब देखो ये किससे काटूं, अगर मैं इसे 5 से काटूं, 5 बच्चे 25, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 5:4:3, ये आ गया। ठीक है, मूल्य। अब इसने पूछा क्या है, देखो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये कौन से वाले क्वेश्चन है हमारे सिक्के वाले। ठीक है, तो ध्यान देना आप अच्छे से इसमें। तो अब पूछा क्या है उसने 5 पैसों के सिक्कों की, 5 पैसों के सिक्कों की मतलब इसका पूछा है, इसकी संख्या क्या है, ये 5 जो पैसे हैं इनके सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसों की अगर हम सिक्कों की संख्या निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करूं मैं, 5 पैसे का हम क्या निकालेंगे पहले धन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये हम 5 पैसे का धन। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, देखो कितना है 3 है, 5 पैसे का निकालना है तो ये कितना दे रखा है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम कैसे निकालेंगे 3 बट्टा कितना हो जाएगा, देखो 5 4 3, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 12, ये क्या है हमारा अनुपातिक योग। ठीक है, गुणा कुल योग कितना दे रखा है 30, यानी कि मूल्य कितना दे रखा है इन्होंने 30 दे रखा है, तो गुणा कितना हो गया 30। ठीक है, 3 चौके कितना हो गया 12, और ये कितने बार 4 से अगर मैं 30 को काटूं तो ये कितना आ जाएगा 7.5 रुपया, ये कितना आ गया 7.5 रुपया। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, अब सिक्कों की संख्या अब निकालेंगे हम, देखो अगर मैं सिक्कों की संख्या निकालूं, कितने के 5 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ गुणा करना पड़ेगा। गुणा कितने की गुणा करूंगी मैं, देखो 5 पैसे कितने होंगे, मतलब 5 पैसे कितने होंगे 1 रुपये में, ये बताना है। देखो सबसे पहले क्या, 1 रुपया जो होता है हमारा वो कितने पैसों का होता है, 1 रुपया होता है 100 पैसा, 1 रुपये में कितना होता है हमारा 100 पैसा। ठीक है, तो हमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है ना, तो 5 पैसे कितने होंगे 1 रुपये में, अगर 1 रुपया जो है 100 पैसे का होता है तो 1 रुपये में 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे ये बताना है। 1 रुपया होता है हमारा 100 पैसे का, तो 5 5 के 20 क्या होंगे, 20 पैसा होना चाहिए, मतलब यानी कि 5 5 के कितने होने चाहिए 20, 20 पंचे क्या हो गया 100, यानी कि कितने होने चाहिए 20, तो गुणा क्या कर दूंगी मैं इसमें 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगाए तो पॉइंट हटा तो बट्टा में क्या आ जाएगा 1 0 बढ़ा, इस 0 से ये 0 कट गया, तो 75 गुणा 2 ये कितना आ जाएगा हमारा 150, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो 5 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या आ गई हमारी 150 आ गई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने किया है इससे पहले वाला क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। देखो उसमें क्या निकालना था, सिर्फ एक ही, जो उसमें मतलब 25 पैसे 10 पैसे ऐसे 5 पैसे दिए थे, तो उसमें से पूछा क्या था, उसने सिर्फ 5 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी थी। अब इसमें क्या कह रहा है, वो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी कि एक की भी 50 की भी और 25 की भी, तीनों की निकालनी है। जैसे वहां हमने सिर्फ एक ही की निकाली तो यहाँ क्या है, तीनों की निकालनी है, ठीक है। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।